हाज़िरीन, ये तमाम आप लोगों की जिम्मेदारी है कि एक ऐसे फनकार, ऐसे अदीब, ऐसे शायर, ऐसे मुजाहिद से मैं गुजारिश करता हूँ जो पूरे हिंदुस्तान में अपनी बेबाकी के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करता है, और ना कि सिर्फ अपनी आवाज़ को बुलंद करता है, अपनी कौम की आवाज़ को बुलंद करता है। वो चाहे कोई भी शोबा हो, कोई भी इलाका हो, वो महाराष्ट्र हो, यूपी हो, दिल्ली हो, हर जगह अपने लबो लहजे के लिए, अपनी तवानाई के लिए, अपनी जिंदा दिली के लिए, अपनी बेबाकी के लिए जाना जाता है। बहुत ही अदब व एहतराम के साथ कि तेरी निगाह भी इस दौर की ज़कात हुई, जो मुस्तहिक है उन्हीं तक नहीं पहुंचती है। आजाद प्रतापगढ़ी साहब से गुजारिश करता हूँ पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करें। भारत माँ की जय कहते हैं, कहने दो। भारत माँ की जय कहते हैं, कहने दो। भारत माँ की जय कहते हैं, कहने दो। सजदा करते हैं तो उनको करने दो। भारत माँ की जय कहते हैं, कहने दो। क्या कहने, वाह वाह। सजदा करते हैं तो उनको करने दो। करते हैं जो करे इबादत धरती की, वाह। करते हैं जो करे इबादत धरती की। बस मेरे हाथ में मेरा तिरंगा रहने दे। वाह वाह वाह। बस मेरे हाथ में मेरा तिरंगा रहने दे। मेरे दोस्तों, 4-5 मिनट आपके बीच में रहूंगा, थोड़े से मसले से हट के बोलूंगा, और कहना सिर्फ ये चाहता हूं मेरे दोस्तों, नारा लगा लोकसभा में नाथूराम गोडसे का। मेरे दोस्तों, हम हिंदुस्तान जहां खड़ा है आज, अगर 15 साल तक कहीं खड़ा रहा तो मौलाना साहब हिंदुस्तान कहां पहुंचेगा मैं पढ़ता हूं कि नाप रहे हैं सत्य अहिंसा बापू की। क्या कहने, वाह वाह वाह। नाप रहे हैं सत्य अहिंसा बापू की। निकले हैं कुछ भेष बदल कर साधु की। वाह 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 वाह। नाप रहे हैं सत्य अहिंसा बापू की। निकले हैं कुछ भेष बदल कर साधु की। डर लगता है लगा न दे फिर संसद में। वाह वाह वाह। डर लगता है लगा न दे यह संसद में। गांधी की तस्वीर हटा कर नाथू की। गांधी क्या दर्द है, वाह वाह वाह। क्या कहने आजाद साहब, वाह 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 वाह। मेरे दोस्तों, माननीय प्रधानमंत्री जी खड़गपुर में तकरीर कर रहे थे, बोल रहे थे, भाषण दे रहे थे। अजान की आवाज आई, उन्होंने अपनी तकरीर को रोक दी। उनका रोकना है मेरे 4 मिसरे कि सियासत में कई चेहरे, नजर भाई, सियासत में कई चेहरे लगाना भी जरूरी है। वाह। ये नाटक है मगर वासु दिखाना भी जरूरी है। ये नाटक है मगर वासु दिखाना भी जरूरी है। असा सुन कर के तुमने रोक दी तकरीर अपनी क्यों। अजा सुनकर के तुमने रोक दी तकरीर अपनी क्यों। अजानों के लिए मस्जिद बनाना भी जरूरी है। अजानों के लिए तालियों से इस्तकबाल करें दोस्तों, बड़ी सच्चाई के साथ अपनी बात को, आपकी बात को आजाद साहब पेश फरमाएं। के लिए क्या इशारा, वाह वाह वाह। फिर जहमत होगी आजाद साहब।
ले आप सुनना चाहते हैं तो जिंदा दिली के साथ सुनिए, पूरी तवानाई के साथ हम चाह रहे थे कुछ ज्यादा सुन लेते, आप दोबारा न सुन करके। जी सियासत में कई चेहरे लगाना भी जरूरी है, ये नाटक है मगर वासु दिखाना भी जरूरी है। अज़ा सुनकर के तुमने रोक दी तकरीर अपनी, क्यों अज़ानों के लिए मस्जिद बनाना भी जरूरी है। अज़ानों के लिए मस्जिद बनाना भी जरूरी है। पढ़ना नहीं चाह रहा था, लेकिन 4 मिसरे थोड़ा जल्दी कोशिश करता हूँ पढ़ने की। कि कोई कसर नहीं छोड़ी भक्तों ने आग लगाने में, आसिम भाई, कोई कसर नहीं छोड़ी भक्तों ने आग लगाने क्या में। कहने, वाह वाह, उन्हें महारत हासिल है रस्सी को सांप बनाने में। वाह 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 वाह। कोई कसर नहीं छोड़ी भक्तों ने आग लगाने में, उन्हें महारत हासिल है रस्सी को सांप बनाने। क्या कहने आजाद साहब। अच्छा है कि उमर कन्हैया साथ तुम्हारे शामिल था। सुनिए भाई साहब, सच्चाई एकदम 100% सच्चाई। अच्छा था कि उमर तुम्हारे साथ कन्हैया शामिल था, वरना उमर गुजर जाती तुम्हें जेल से बाहर। क्या कहने, क्या कर भे आजाद साहब, वाह 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 वाह। यकीनन आप आजाद हैं। वरना उमर गुजर जाती तुम्हें जेल से बाहर आने में। और अगर सुन रहे हैं अच्छे सुन लीजिए। कैसे दरिया पार करेंगे हालत देखो कश्ती की। क्या कहने, कैसे दरिया पार करेंगे हालत देखो कश्ती की। लहरें चाटे मार रही है ये हालत है पस्ती की। मेरे दोस्तों वतन परिस्थिति का सर्टिफिकेट बांटा जा रहा है। अरे बाप रे बाप, कौन बांट रहा है पता है ना? बताता हूँ, पढ़ता हूँ मेरे दोस्त। जी जी। कि लहरें चाटे मार रही हैं ये हालत है पस्ती की। कैसे दरिया पार करेंगे हालत देखो कश्ती की। लहरें चाटे मार रही हैं ये हालत है पस्ती की। आजादी की जंग में जो भी अंग्रेजों के मुखबिर थे। करूंगा मेरे दोस्तों, क्या कहने आजाद साहब, वाह 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 वाह। अंग्रेजों की जंग में, आजादी की जंग में जो भी अंग्रेजों के मुखबिर थे, अंग्रेजों के मुखबिर थे, बांट रहे हैं वही घूम कर चिट्ठी वतन परस्ती की। बांट रहे हैं वही, यकीनन क्या वक्त है, वाह वाह वाह। वही घूम कर चिट्ठी वतन परस्ती की। और साहब किसी ने कहा था कि सर काट के लाएंगे, सर काटने की बात करते हैं कौन लोग? बाबा रामदेव, कसम खुदा की उठा नहीं सकते तलवार, मेरा दावा है सर काटेंगे। सुने साहब कि हमने कभी नहीं बोला था हम में है सुरखाब जड़े। क्या बात है। हमने क्या किया हिंदुस्तान के साथ? कभी बोला नहीं भाई। ये रामदेव बोल रहे हैं जी। कौन है? तोगड़िया बोल रहे हैं। तोगड़िया कौन है? छोड़िए नाम उनका, जी देर हो जाएगी। कि हमने कभी नहीं बोला था हम में है सुरखाब जड़े। क्या कहने, कहता है इतिहास अभी, मैंने कभी नहीं बोला था हम में है सुरखाब जड़े। पूछ रहा इतिहास अभी सरहद पर कितनी बार लड़े। रोज तुम्हारे भाषण सुन हार गया मैं टूट गया। क्या बात है। रोज तुम्हारे भाषण सुन हार गया मैं टूट गया। रोज तुम्हारे भाषण सुन हार गया मैं टूट गया। रोज तुम्हारे भाषण सुन हार गया मैं टूट गया। अगर तुम्हारी तैयारी हम सर लेकर तैयार खड़े। अगर तुम्हारी तैयारी हम सर लेकर तैयार खड़े। मेरे दोस्तों एक नज़्म मैंने लिखी थी, 2-3 मिनट लगेगा। मैंने एक नज़्म लिखी थी और नज़्म का किरदार महाराष्ट्र था। मैं समझता था आसिम भाई पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। मुशायरे में साहब ने कहा कि उनको बुला लीजिए जो आजाद पढ़ते हैं, पैसा वैसा नहीं लेते ज्यादा हो, उनको बुला लीजिए। तो यहाँ कहा गया भाई सरकार बदल गई, उनको बुलाना ठीक नहीं। तो बड़ा अफसोस हुआ मेरे दोस्तों की
ये सरकार की शायरी भी मोहताज हो गई। जी जी जी, सुनिएगा भाई, पढ़ता हूँ मेरे दोस्तों, एक छोटी सी नज्म थी, बहुत अच्छी नज्म थी, जिसका उन्वान महाराष्ट्र है मेरे दोस्तों, और कहने की जरूरत नहीं है, सारे लोग समझ जाएंगे। आदिल भाई सुनिएगा, शायद अगर आप कहीं सुने हो तो आजाद साहब, एक बार मैंने पढ़ा है। एक फरमाइश ये भी है कि मन करता है, मन करता है, मन करता है मिर्जा गालिब की गजलों से मैं गाऊं, मन करता है ईटीवी पर रोज शनिचर मैं आऊं, मन करता है बड़े शायरों में भी नाम हमारा हो, मन करता है बड़े शायरों में भी नाम हमारा हो, लोग खड़े हो जाएं जब नाजिम ने मुझे पुकारा हो, मेरे गीत यहाँ से लेकर दुबई तक गाए जाएं, मुझे चाहने वाले पूरी दुनिया में पाए जाएं, मेरे गीतों और गजलों में एक मदमस्त जवानी हो, शौक हसीनाओं की अंगड़ाई सी नई कहानी हो। वाह वाह वाह। मन करता है महबूबा के नैनों को गागर लिखूं, एक कतरा टपके आंसू को हिंद महासागर लिखूं। वाह 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 वाह। लेकिन जब लिखने बैठूं तो वो मंजर याद आते हैं, क्या कहने, लाशों के चिथड़े जो देखे जहनों पे छा जाते हैं। वाह वाह। पता नहीं क्यों याद आता है लब जहाद का वो नारा, याद गोधरा की धरती पर मासूमों का हत्यारा। सोच रहा हूँ महाराज ने देखा कहाँ मदरसे में आतंकवाद का पाठ पढ़ाया जाता, कहाँ मदरसे में, कहाँ तिरंगे से नफरत थी कभी मदरसे वालों को, लेकिन हिंदुस्तान ने समझा अब तक संगी चालों को, जंगे आजादी में मिलकर लड़े मदरसे वाले थे, इसी मदरसे ने फजले हक खैराबादी पाले थे। वाह 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 वाह। और क्या कहने आजाद साहब, वाह। और कुछ लोगों ने रस्मन बोला, कुछ लोगों की कौन कहे। सुनिएगा कि कुछ लोगों ने रस्मन बोला, कुछ लोगों की कौन कहे, सड़कों से संसद तक सारे देश के रहबर मौन रहे, आजादी को लेकर जो था ख्वाब हमारा टूट गया, गांधी और आजाद का भारत शायद पीछे छूट गया, 47 से सफर सहारनपुर तक हमने देखे हैं, ये भी देखा देश के रहबर कैसे रोटी सेके हैं। कोई फिर से खाका खींच रहे हैं, फिर से खाका खींच रहे हैं, देखो किसकी बारी है, बेगुनाह जेलों में कुछ की फांसी की तैयारी है, कोई बताए या तुम ही बताओ इन हालातों में कैसे नगमात लिखूं। मन करता है गांधी जी का जलता हुआ गुजरात लिखूं, कातिल को जो लिखे मसीहा वो अखबार जला दूं मैं, मन करता है कलम फेंक दूं और तलवार उठा दूं। वाह वाह वाह। पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करें दोस्तों, नज्म के हवाले से पूरे हिंदुस्तान का दर्द, अपना दर्द आपका दर्द पेश फरमा रहे हैं। भाई अब आप लोग तालियों न बजा करके मेरी नज्म को सुन लीजिएगा, मैंने बड़ी मेहनत से, जिसका किरदार हिंदुस्तान ये महाराष्ट्र है आपका। सुनिएगा भाई, अच्छी नज्म है, हमको लगता है मैंने जो कहने की कोशिश की है ये मैंने अपने दर्द को कहा है। आप कितना हमसे जुड़ते हैं ये आप जाने, लेकिन मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ। आदिल सुनिएगा कि यह मेरी औकात नहीं है फिर भी पूछ रहा हूँ मैं, ये मेरी औकात नहीं है फिर भी पूछ रहा हूँ मैं, लोकतंत्र में संविधान का खाका खींच रहा हूँ मैं। वाह 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 वाह। हमने भी महसूस किया है हर उन चीख पुकारों को, आजादी से लेकर अब तक आग उगलते नारों को, जाने कितनी लाशें अब तक धरती माँ में समा गईं, सरकारें आजाद हिंद की हमें कटोरा थमा गईं। क्या कहने, हमको भी अफसोस बहुत 257 लाशों का। देखिए मेरे दोस्तों, अगर लाश की बात जाने दी, अगर खून का कतरा गिरता है तो मुझे अफसोस होता है, लेकिन कतरे को कतरा समझा जाए, अब बांटा ना जाए कतरे को। मेरे दोस्तों मेरा दावा है, मैं बहुत दमदारी से बोला, मैं हिम्मत से बोला, मुझे कोई खौफ नहीं इसको बोलने का, कि वहां लाशें गिनी गई हैं 257 थे, लेकिन उसके पहले जो लाशें मरी थी आज तक उसका आंकड़ा सरकार के पास नहीं है। कोई कहता है 900 थी, कोई कहता 3000 थी, कोई कहता 1500 थी। मेरे दोस्तों आप सोचो, जिनके यहाँ लोग चले गए एक उम्मीद उनको हो गई, खत्म हो गई, चलो कोई बात नहीं, उन्होंने कहीं बर्दाश्त कर लिया। आज की बात बताऊं, आज भी जो लोग बंबई कलकत्ता बंबई में रहने वाले लोग जो प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में रहते हैं, बिहार में रहते हैं, वहां आज भी वासिम भाई सोचा जाता है कि शायद हमारा बेटा कोमम हो, कहीं से आ सकता है। हाँ, आज भी है मेरे दोस्तों, यकीनन पढ़ता हूँ मेरे दोस्तों, पढ़ता हूँ कि मुझको भी अफसोस बहुत 257 लाशों का, बेगुनाह जो चले गए हैं उनकी टूटी सांसों का, लेकिन इससे पहले भी सड़कों पर खूनी होली थी और निहत्थे सीनों पर वर्दी वालों की गोली थी। गली गली में गूंज रहा था राम लला हम आएंगे, कहे अदालत कुछ भी लेकिन मंदिर वहीं बनाएंगे।
क्या कहने आजाद साहब, खुद वाह वाह करके वाह। बदनाम राम को कितने घर जलवाए थे, 257 से पहले कितनी लाश बिछाए थे। सही आंकड़ा नहीं मिला है अब तक मरने वालों का, नामुमकिन सरकार बता दे सब घर जलने वालों का। जाने कितने चेहरे गायब हैं लाशों की मंडी से, कितने लोग नहीं लौटे हैं अब तक गांव भी मंडी से, कितने लोग नहीं लौटे वाह, हैं वाह, अब वाह, तक वाह। गांव भी मंडी से। क्या कहने आजाद साहब, वाह वाह वाह। दोस्तों मैं लिखता ना इसको, लेकिन मैंने सिर्फ इसलिए लिखा, मैं गुजारिश करता हूं हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत से, जब मुकदमा चल रहा था जिसमें एक आदमी को फांसी दी गई, उस मुकदमे के जज ने यह कहा था वकील से कि आपको शायद 257 लोगों का दर्द नहीं पता है। मेरे दोस्तों बड़े ही अदब व एहतराम से जज साहब की नज़र करता हूं और उनको दर्द दिखाने की कोशिश करता हूं। क्या कहने इरशाद। कि कुछ माओं ने बेटों के गम में सासों को तोड़ा है, इंतजार के बहुत बाद बीबी ने चूड़ी फोड़ा है। कुछ बहनों ने नहीं उतारी अब तक चूड़ी आशा में, बूढ़े बाप ने उम्र काट दी तकती राह निराशा में। अपने सिर पर पत्थर रख कर जो, अपने दिल पर पत्थर रख कर जो पागल सी घूम रही, दिन भर में वो कई बार भाई की फोटो चूम रही। और सुनिएगा मेरे दोस्तों, एक छोटा सा बच्चा है जो ये नहीं जानता, उसको लगता है कि अब्बू, उसकी माँ उसको समझाती है कि अब्बू तुमसे नाराज होकर चले गए, तुम जो लड़ते हो, जो तुम बोलते हो, जो तुम चीज मंगाते हो। मेरे दोस्तों वो बच्चा क्या कह रहा है सुनिएगा, दर्द, ये पूरा दर्द नजर करता हूं मेरे दोस्तों आपके हवाले से माननीय न्यायाधीश महोदय को। सुने, बर्दाश्त करें और जो कुछ करना हो हमारा करें। पढ़ता हूं मेरे दोस्तों कि अम्मी एक चिट्ठी लिखवा दो अब्बू को बुलवाने की, लिखना नहीं जरूरत है कुछ बच्चों को ले आने की, बच्चे कभी नहीं रूठेंगे इसको भी लिखवा देना, सारी गलती थी बच्चों की इसको भी समझा देना। वाह 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 वाह। बात बात पर लाड प्यार से हम अब्बू के कंधे पर चढ़ जाते थे, हमसे प्यार देख कर दानिश भाई भी लड़ जाते थे। जाने कितनी ईद मनाई है हमने बिन अब्बू के, जाने कितनी सेवई खाई है हमने बिन अब्बू के। अब की बार ईद में अब्बू अगर नहीं घर आएंगे, वहीं अकेले ईदगाह बिन अब्बू के हम जाएंगे। वाह, आने दो घर अब्बू को हम सारी बात बताएंगे, आने दो घर अब्बू को हम सारी बात बताएंगे, अपनी हाथ के छाले हाथ, आने दो घर अब्बू को हम सारी बात बताएंगे, मजदूरी में माँ के हाथ के छाले हम दिखलाएंगे। तुम चुप रहना, तुम चुप रहना, हम बोलेंगे माँ ने कैसे पाले हैं, तुम चुप रहना हम बोलेंगे माँ ने कैसे पाले हैं, कैसे माँ ने आंखों से सारे आंसू पी डाले हैं। अब की घर वापस आए तो उन्हें नहीं जाने देना, जो दिन काटे बिन अब्बू के माँ वो नहीं आने देना। वाह वाह वाह। कहना नहीं जरूरत है बिल्कुल उनको घबराने की, कहना नहीं जरूरत है बिल्कुल उनको घबराने की, माँ अब तो आदत है हम सबको भूखे सो जाने की। अब्बू हमसे रूठ गए हो क्या वैसा हो सकता है, इतना रूठे घर ना आए क्या वैसा हो सकता है। कितनी देर लगा दी देखो अब्बू ने घर आने में, जाने क्या गलती कर दी थी माँ हमने अनजाने में, जाने क्या गलती कर दी थी माँ हमने अनजाने में। पता मेरे दोस्तों आखिरी बंदर करता हूं जज साहब को कि ऐसे मासूमों के ऊपर बोलो करम करोगे कब, ऐसे मासूमों के ऊपर बोलो करम करोगे कब, मांग रहे इंसाफ भीख में उन पर रहम करोगे कब। हत्यारे सब घूम रहे हैं संसद के गलियारों में, हत्यारे सब घूम रहे हैं संसद के गलियारों में, जिंदाबाद लगाकर उनको छाप रहे अखबारों में, जिंदाबाद लगाकर उनको छाप रहे अखबारों में, जिंदाबाद लगाकर उनको छाप रहे अखबारों में। जिनको फांसी पर चढ़ना था सारे कातिल छूट गए, निकले हो जैसे गांधी जी जेल के ताले टूट गए। आओ देखो संविधान, आओ देखो संविधान की भाषा बदल रहे हैं लोग, आओ देखो संविधान की भाषा बदल रहे हैं लोग, लोकतंत्र के आंगन की परिभाषा बदल रहे हैं लोग। क्या कहने, सरकारी इंसाफ अदालत का है जान रहा हूं मैं,
सरकारी इंसाफ अदालत का है जान रहा हूं मैं, संविधान से भीख नहीं अपना हक मांग रहा हूं मैं, संविधान से भीख नहीं अपना हक मांग रहा हूं मैं, संविधान से भीख नहीं अपना हक मांग रहा हूं मैं। मेरे कातिल घूम रहे हैं उनको सजा सुनाओ तुम, मेरे कातिल घूम रहे हैं, संविधान से भीख नहीं अपना हक मांग रहा हूं मैं, संविधान से भीख नहीं अपना हक मांग रहा हूं मैं। मेरे कातिल घूम रहे हैं उनको सजा सुनाओ तुम, मेरे कातिल घूम रहे हैं उनको सजा सुनाओ तुम। जैसे मेमन को फांसी दी उनको भी लटकाओ, जैसे मेमन। वाह 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 वाह।